डिजिटल मीन्स टू डूइंग द वर्क विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। मशीन के हेल्प से जब हम अपना काम करते हैं तो उसको हम लोग डिजिटलाइजेशन कहते हैं। उस पर्पस के लिए हम यहाँ पे गैदर्ड हुए हैं। यानी कि जिस तरीके से दुनिया में हर जगह डिजिटलाइजेशन प्रोसेस को एक्टिव किया जा रहा है, दुनिया को डिजिटल बनाया जा रहा है, मशीनों के हेल्प से दुनिया को चलाने की कोशिश की जा रही है, ठीक उसी तरीके से ये बदलाव हमारे स्कूलों के अंदर भी होना चाहिए। क्योंकि अगर अभी इस एज में हम डिजिटलाइजेशन का उपयोग नहीं करेंगे, एक्सेप्ट मोबाइल फ़ोन का यूज़ एक तरफ है, मोबाइल फ़ोन तो हम सब यूज़ करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा अपने लाइफ को डिजिटली कैसे हम और ज़्यादा एडवांस कर सकते हैं, इसकी शुरुआत हम करेंगे अपने स्कूल से मशीनों के हेल्प से ये सीखना शुरू करेंगे कि कैसे हम अपने एजुकेशन को अफोर्डेबल भी बना सकते हैं और ज़्यादा नॉलेजेबल भी बना सकते हैं, ज़्यादा समझ विकसित कर सकते हैं। मशीनों की लगा हुआ है और ये स्मार्ट टीवी जो है वो इस स्कूल के हर बच्चे को कुछ ना कुछ, तो मैं आपको बताऊंगा कि स्कूल के अंदर ऐसे कौन कौन से बदलाव आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर हम लोग करेंगे। उसमें सबसे पहला जो हमारा इनिशिएटिव होगा वो होगा बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम का मतलब कि आपके फिंगरप्रिंट के हेल्प से आपका अटेंडेंस लगाया जाएगा। जो साइंस के बच्चे हैं उन सबों को पता है कि फिंगरप्रिंट 2 इंसानों का कभी एक जैसा होता नहीं है। इसका मतलब है कि हम फिंगरप्रिंट के हेल्प से आधार कार्ड में भी यूज करते हैं। वर्ल्ड वाइड हमारी आइडेंटिटी किसके वजह से है? बायोमेट्रिक सिस्टम यानी कि फिंगरप्रिंट की वजह से। आप कहीं भी जाते हैं, एक जमीन की रजिस्ट्री से लेकर के आधार कार्ड बनवाने से लेकर के ये छोटे छोटे पासपोर्ट बनवाने से लेकर के ये जितने भी काम है वो सब जो है वो हमारे उंगली के अंगूठे के फिंगरप्रिंट के हेल्प से हो जाते हैं। ये सिस्टम हमारे स्कूल में भी आएगा और अब बच्चे और टीचर्स भी खास करके बायोमेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। खास करके सपोज लाइब्रेरी जाते हैं, लाइब्रेरी से आपको कोई बुक लेना है, आपने बायोमेट्रिक यूज कर दिया, आपके नाम से वो बुक आपका रजिस्टर हो गया। इसी तरीके से जो दूसरा जो इनिशिएटिव होगा उसको हम कहते हैं ERP सिस्टम। क्या कहते हैं? ERP सिस्टम। ERP सिस्टम जो होता है वो स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, स्कूल में आप फीस जमा करते हैं, स्कूल में आप अटेंडेंस आपका होता है, टीचर्स का अटेंडेंस होता है, किसकी कब एंट्री हो रही है, किसकी कब एग्जिट हो रही है, उसका एक रिपोर्ट तैयार होता है। ये सारी चीजें हम चाहें तो मशीन के हेल्प से, मशीनों की मदद से कर सकते हैं। दीज ऑल वर्क्स कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। ओके, ये हमारा दूसरा इनिशिएटिव है। तीसरा है ऑनलाइन पोर्टल पेमेंट सिस्टम। ऑनलाइन पोर्टल पेमेंट सिस्टम का मतलब है कि जो माँ बाप स्कूल में आकर के बच्चे का फीस जमा करने में असमर्थ हैं, दोज पेरेंट्स हु कांट कम टू स्कूल टू सबमिट देयर फीस, वो घर बैठे बैठे अपने बच्चे का फीस अब जमा कर पाएंगे। यहां से एक लिंक जाएगा आपके घर पे, उस लिंक में आपका जो भी फीस अमाउंट है वो आप तक पहुंचाया जाएगा। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे और वहां से ऑनलाइन अपना फीस पे कर देंगे। नंबर 3, पेरेंट्स ऐप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में स्कूल के अंदर एक कैंपस केयर नाम का ऐप होगा, कैंपस केयर, और वो सबके मोबाइल फोन्स के अंदर होगा। कैंपस केयर आपको डेली का होमवर्क, कैंपस केयर स्कूल के अंदर जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, कैंपस केयर के हेल्प से आपके जितने भी स्कूल के नोटिसेस हैं, ये सब कुछ घर बैठे बैठे आप अपने उस ऐप से देख सकते होंगे। यानी कि आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर से जाकर के एक ऐप डाउनलोड करेंगे, उसका नाम होगा कैंपस केयर। आप उसको ओपन करेंगे, आपकी एक लॉगिन और आपको एक आईडी और पासवर्ड सारे बच्चों को दिया जाएगा। आपका एक अलग अलग आईडी और अलग अलग पासवर्ड होगा जो आपको स्कूल की ओर की डिजिटलाइजेशन को उस लेवल तक पहुंचा दिया जाएगा कि वो आपके घर के कोने कोने तक अपना असर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, घर कब आएगा, रास्ते में किसी दोस्त के पास तो नहीं चला गया। अब पेरेंट्स की ये समस्या आने वाले 4 से 5 महीने की ट्रैकिंग सिस्टम, यानी कि उसी कैंपस केयर के हेल्प से, कैंपस केयर ऐप के हेल्प से आपके पेरेंट्स आपका लोकेशन पता कर लेंगे कि आप कहाँ पे हैं। खास करके वो बच्चे जो बसेस से जाते हैं, उनको उनके पेरेंट्स घर बैठे बैठे चेक कर लेंगे कि उनका बस कहाँ है, कितनी देर में आएगा, कितनी देर पहले गया है, कहाँ तक पहुँचा है।
आपके पेरेंट्स की ये समस्या खत्म हो जाएगी कि बच्चा निकला कितने बजे और आया कितने बजे। एग्जैक्ट लोकेशन आपके पेरेंट्स को पता चल जाए। आपके पास आई कार्ड है, मेरे पास भी है, ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल और सिंपल आई कार्ड है। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें? स्मार्ट आई कार्ड में। स्मार्ट आई कार्ड क्या होता है? इस आई कार्ड के हेल्प से आपका अटेंडेंस लग जाएगा। आपके पास बायोमेट्रिक का एक मशीन होगा, आप आई कार्ड को ले जाकर के बस उस मशीन पे ऊपर इस तरीके से रख देंगे, ठीक, आपका खुद ब खुद अटेंडेंस लग जाएगा। और जैसे ही आप इसको यूं रखते हैं, आपके पेरेंट्स के पास मैसेज जाएगा कि योर स्टूडेंट हैज अराइव्ड इन द स्कूल, आपका बच्चा स्कूल में आ चुका है। ये तुरंत जैसे ही आप ये रखते हैं तुरंत मैसेज चला जाएगा। अगर आप आई कार्ड नहीं लाते तो फिर आप आते भी हैं तब भी आपका अटेंडेंस नहीं लगाया जा सकता है। आप अगर आए भी हैं स्कूल में तब भी आपका अटेंडेंस नहीं माना जाएगा अगर आप आई कार्ड लेकर के नहीं आते हैं। इसका सीधा मतलब ये कि आपसे ज्यादा जरूरी आपका आई कार्ड है। अब कुछ बच्चे इसमें ये भी दिमाग लगाएंगे तो आई कार्ड तो अपने दोस्त के हाथ से भिजवा देंगे, वो हमारा अटेंडेंस लगा देगा। ये ऐसा भी बच्चे दिमाग लगाते हैं, लेकिन वहां पे सीसीटीवी कैमरा भी लगा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है सोलर पैनल। पावर कट की समस्या दूर हो जाएगी। पावर कट यानी कि हर समय जो बिजली कट जाती है जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है, अभी 10 मिनट पहले भी कटा था। पावर कट की समस्या अब दूर हो जाएगी क्योंकि स्कूल में जो ऊपर वाला आपका फ्लोर है उसके ऊपर सोलर पैनल लग जाएगा। सोलर पैनल लग जाने से, सोलर पैनल क्योंकि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का एक अच्छा एग्जांपल होता है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? आप सन से एनर्जी लेंगे और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देंगे। इसमें इसको इको फ्रेंडली भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम अपने नेचर का कोई भी नुकसान नहीं करते हैं। वेरी गुड। इसके बाद आते हैं डिजिटल रिजल्ट। अभी तक आपको जो रिजल्ट दिया जाता था, आपके पेरेंट्स के पास जो रिजल्ट जाता था, बेसिकली वो रिजल्ट क्या होता था? वो हैंड रिटन रिजल्ट होता था। हैंड रिटन का मतलब टीचर्स अपने हाथ से लिख करके परसेंटेज ऐड करके देते थे। अब उस चीज को पूरी तरह से क्या कर दिया गया है? कंप्यूटराइज कर दिया गया है। अब जो फाइनल में आपको रिजल्ट मिलेगा वो डिजिटल मिलेगा, वो कंप्यूटराइज्ड मिलेगा पूरी तरह से। उसमें टीचर्स का लिखा हुआ कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाद आता है टैबलेट। मैं स्कूल में 5 टैबलेट मंगवा रहा हूं और ये पांचों टैबलेट जो है, पांचों, जिसमें से 1-2 तो ऑर्डर भी कर दिए गए, सैमसंग के टैबलेट्स 5 टैबलेट्स आएंगे। 5 टैबलेट का पर्पस क्या है? सुन लीजिए। ये जो 5 टैबलेट्स हैं, इनका जो मेन पर्पस है, वो क्या है? इनका पर्पस है कि ये आपके लाइब्रेरी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ये टैबलेट्स आपको कहां मिलेंगे? लाइब्रेरी के अंदर लगे हुए मिलेंगे, ठीक है। आपको कोई भी बुक रीड करना है, आप उसमें जाएंगे, लिस्ट ऑफ बुक मिलेगा। वैसे नॉर्मली अगर हम किताब खरीद के मंगवाते, किताबों को खरीद के मंगवाते तो ज्यादा से ज्यादा 500-1000 किताब मंगवा पाते। उसमें एक टैबलेट के अंदर कम लाइब्रेरी का पीरियड भी रखा गया है। लाइब्रेरी का पीरियड रख दिया गया है। आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर आपको टैबलेट जरूर मिलेगा। पहले हम लोग इनिशियली जब स्टार्ट करेंगे तो एक ही बार सारे टैबलेट्स नहीं मंगाएंगे, 1-2 से स्टार्ट करेंगे, कुछ उसका पढ़ करके देखेंगे पहले सिस्टम। जैसे आप बैंक्स में जाते हैं आजकल, जब आप बैंक में जाते हैं तो वहां पे एक स्टैंड लगा होता है, उसके ऊपर एक टैबलेट रखा होता है। उस टैबलेट पे आप अपने जो आपका जो बैंक का जो कार्ड होता है उसमें से अकाउंट नंबर देख के उसमें डालते हैं, वो तुरंत आपको रिकॉर्ड बताता है। ठीक उसी तरीके से ये इनिशिएटिव, ठीक है। टैबलेट यूज करना बच्चे को भी आना चाहिए और टैबलेट यूज करना सारे के सारे टीचर्स को भी प्रॉपरली आना चाहिए, ताकि हम लोग डिजिटल चीजों का इस्तेमाल और उसके फायदों को उठा सकें। अगला, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ये 10वां इनिशिएटिव है, 10वां। ओवरहेड प्रोजेक्टर हर क्लासेस में एक होना चाहिए। ओवरहेड प्रोजेक्टर का मतलब क्या होता है? ऊपर जो वॉल से हैंग करके एक प्रोजेक्टर लगाया जाता है। आपके स्कूल में अभी एक प्रोजेक्टर उस तरह का है जो प्रेजेंट टाइम में अभी तो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, लेकिन उसको साइंस लैब में हम लोग लगवाने वाले हैं। साइंस लैब की शुरुआत आपकी होने वाली है अगले महीने से। साइंस लैब आपको मिलेगा। तो छोटे बच्चों को भी बुला करके बैठाते और इस हॉल को भर सकते थे, लेकिन बड़े बच्चों को ही क्यों बुलाया गया? क्योंकि आपके अंदर समझ है, आप ज्यादा अच्छे तरीके से मेरी बात को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। और जब आप बात समझेंगे, उनके मैं स्कूल के खर्चे जानता हूं, सब कुछ जानता हूं, उस हिसाब से। ऐसा नहीं उनके स्कूल में कोई रॉकेट साइंस पढ़ाया जाता है,
जो नॉर्मली यहां पढ़ाई हो रही है लगभग लगभग वहीं हो रही है। हर स्कूल में लगभग जो हाफ ईयरली एग्जाम है वो अक्टूबर के आसपास स्टार्ट हो रहा है। अभी तक किसी भी स्कूल में टाइम टेबल नहीं बांटा गया है, किसी भी स्कूल में। जिनका एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है उनमें से किसी भी स्कूल का टाइम टेबल अभी तक बांटा नहीं गया है, लेकिन मेरे स्कूल के अंदर 32 दिन पहले ही बच्चों को टाइम टेबल इस बार दे दिया गया। इसका मतलब है कि काम करने के तरीके में अब 10x स्पीड जो है हम लोगों ने ऐड किया है। स्कूल पीछे मुड़ करके नहीं देखेगा, इसलिए सीनियर बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो भी पीछे मुड़ करके देखना बंद कर दें, और जहां कहीं भी आपको मौका दिया जाता है आने का, बोलने का, तुरंत आइए। नाम लिया जाता है तुरंत आइए, नाम नहीं भी लिया जाता है तब भी आइए। कहिए हाँ सर मैं ट्राई करूंगा, फेल हो जाऊंगा, गलती हो जाएगी, प्रॉब्लम आएगी, वो अलग बात, लेकिन ट्राई करने से पीछे मत हटो। अगर ये जो 11 चीजें मैं बता रहा हूं, एक और चीज मैं ऐड करूंगा, OMR शीट डिटेक्टर। जब भी आजकल जो बड़े एग्जाम्स होते हैं, IIT के एग्जाम्स होते हैं, नीट के एग्जाम्स होते हैं, या फिर आप किसी भी सरकारी परीक्षाओं में बैठते हैं तो उसमें OMR शीट पे वो एग्जाम लिया जाता है। OMR शीट आपने देखा भी होगा और हो सकता है एग्जाम भी दिया होगा। OMR शीट को चेक करने के लिए एक मशीन आती है, उस मशीन के अंदर उस पेपर को डालते हैं, वो आपका रिजल्ट बता देता है ना। ये लगभग 60,000 रुपए का मशीन है, है ना। तो इतने बड़े बड़े जो टफ एग्जामिनेशंस होते हैं, ओलंपियाड होते हैं, कंपटीशंस होते हैं, वो बहुत इजीली हम लोग स्कूल में करा पाएंगे। अब अगर स्कूल में कोई कंपटीशन अगर अभी करा दें और फिर कॉपी चेक करना हो तो मुझे 300 कॉपियां चेक करनी पड़ेंगी, और 300 कॉपी चेक करने में हमको लगेगा 1 हफ्ता, लेकिन वो मशीन रहेगा तो आधे घंटे के अंदर सारी कॉपीज चेक हो जाएंगी। समझ में आया? यही फायदा है डिजिटलाइजेशन का, और यही हमारा पर्पस था। 1 2 3। ये हमारा इनिशिएटिव है। इस बोर्ड को देखिए, इस पे पढ़िए, जो भी चीजें मैंने आप लोगों से कही हैं वो सारी चीजें डिटेल में इसके ऊपर लिखी हुई हैं। 1 से लेकर के 11 तक जितने भी लाइन से फैसिलिटीज स्कूल में हम लोग फ्यूचर में अवेलेबल कराने वाले हैं उनका यहाँ लिस्ट दिया हुआ है। आने वाले समय में हम लोग इन चीजों पे काम करेंगे। ये सेम जो आपका अभी सामने आपको DPP नजर आ रहा है, ये सेम जो आपको शीट नजर आ रही है, ये सेम शीट आपके घर पे आपके ऐप के थ्रू पहुंचाया जाएगा। आप इसके बारे में अपने पेरेंट्स से भी बताएं, आप पेरेंट्स से ये भी बताएं कि स्कूल हमारा एक अच्छा इनिशिएटिव ले रहा है, हम लोगों के ऊपर मेहनत कर रहा है। एक रिक्वेस्ट सारे पेरेंट्स से है इस वीडियो के माध्यम से, जो मुझे सुन रहे हैं और जो बच्चे बैठे हैं, कि हमको इसमें आपका बस एक ही सपोर्ट चाहिए कि आप लोग टाइम से अपना फीस जरूर जमा कराएं। उसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप टाइम से अपना फीस जमा कराएंगे, उसका एक एक रुपया आप ही के डेवलपमेंट के ऊपर लगाया जाएगा। एक एक रुपए की बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट का ये साफ कहना है, उनके पास पैसा आएगा वो स्कूल में लगाने के लिए तैयार है, वो पूरा पैसा स्कूल में लगाया जाएगा, और सीधी सी बात है जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उसका सीधा लाभ उन्हीं बच्चों तक पहुंचेगा। क्लियर है? तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के माध्यम से जो पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों का फीस सही समय पे जमा करें और स्कूल को आगे बढ़ने में सहयोग करें। इसी के साथ इस इनॉग्रेशन सेरेमनी को मैं खत्म करता हूं, रोकता हूं, और उम्मीद करते हैं कि हम लोग जो भी प्रॉमिस आपसे किए हैं आने वाले 6 से 8 महीने में सबको पूरा कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। ठीक है, बच्चे लाइन बाय लाइन क्लासेस में भेज दो। हेड गर्ल